नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट शेकअप की। हम सब जानते हैं वेदांता को, एक बहुत बड़ा ग्रुप। लेकिन अब ये एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बंटने जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले सबसे काम की बात, अगर किसी के पास वेदांता का सिर्फ एक शेयर है, तो इस डीमर्जर के बाद उसे 4 नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे और उसका पुराना वेदांता का शेयर तो रहेगा ही। मतलब एक शेयर के बदले अब कुल मिलाकर 5 कंपनियों में हिस्सेदारी होगी। ये है इसका सीधा सीधा असर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने बड़े ग्रुप को तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब सब कुछ ठीक तो चल रहा था। इस बड़े डीमर्जर के पीछे की असली वजह को समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे ये सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो असल में प्रॉब्लम थी कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार पूरे ग्रुप की वैल्यू उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से भी कम लगा रहा था। सोचिए, एक ही कंपनी में तेल, स्टील, एल्यूमिनियम सब कुछ है। इससे होता ये था कि जो निवेशक सिर्फ एल्यूमिनियम में पैसा लगाना चाहता है, उसे बाकी बिजनेस भी साथ में मिलते थे। और इसका सोल्यूशन क्या निकला? प्योर प्ले डिमर्जर, यानी सबको अलग अलग करो ताकि हर बिजनेस अपनी असली कीमत दिखा सके। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू हुई सितंबर 2023 में बोर्ड अप्रूवल के साथ। अब जो सबसे जरूरी तारीखें हैं वो हैं 29 अप्रैल 2026, जो इस डीमर्जर का फायदा उठाने के लिए शेयर खरीदने की आखिरी तारीख होगी। इसके ठीक बाद 1 मई 2026 रिकॉर्ड डेट है, और फिर जून-जुलाई 2026 तक ये सारी नई कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो जाएंगी। तो चलिए अब एक एक करके उन 5 नई बिल्कुल फोकस्ड कंपनियों से मिलते हैं जो इस बंटवारे के बाद सामने आएंगी। देखते हैं कि हर एक की क्या खासियत है। लिस्ट में सबसे पहले है वेदांता एल्यूमिनियम या VAML। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की नंबर 1 एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। आप सोचिए, देश के बाजार में 46% की हिस्सेदारी अकेले इसी कंपनी की है। ये इस ग्रुप का एक पावर हाउस है। और देखिए, एनालिस्ट्स भी इसे ग्रुप का क्राउन ज्वेल यानी सबसे कीमती हीरा मान रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कमाई के मामले में, मतलब EBITDA कंट्रीब्यूशन में, ये सभी नई कंपनियों में सबसे आगे रहेगी। तो इस पर सबकी नजरें हैं। अगली कंपनी है वेदांता पावर। इसकी कैपेसिटी है 1980 मेगावाट। ये एक मर्चेंट पावर कंपनी है और जिस तरह से पावर सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीदें हैं, इस कंपनी में भविष्य में अच्छी री रेटिंग की काफी संभावनाएं हैं। फिर आती है वेदांता आयरन एंड स्टील। ये हर साल करीब 1.5 मिलियन टन स्टील बनाती है। अब तक ये ग्रुप का एक हिस्सा थी, लेकिन अब एक अकेली कंपनी के तौर पर ये बाजार के दूसरे बड़े स्टील प्लेयर्स को सीधी टक्कर देगी। इसके बाद है वेदांता ऑयल एंड गैस। ये एक नीश यानी खास तरह की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी है। साइज में ये बाकी कंपनियों से सबसे छोटी होगी, लेकिन ये उन खास निवेशकों के लिए है जो सीधे सीधे तेल और गैस सेक्टर पर अपना दांव लगाना चाहते हैं। और आखिर में बचती है हमारी पुरानी वेदांता लिमिटेड। डीमर्जर के बाद भी इसका वजूद रहेगा, लेकिन एक नए फोकस के साथ। इसका मेन एसेट होगा हिंदुस्तान जिंक में इसकी 63.4% की हिस्सेदारी। साथ ही कॉपर और निकल जैसे बिजनेस भी इसी कंपनी के पास रहेंगे। चलिए, बहुत हो गई बिजनेस की बातें। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा। मतलब क्या इस डीमर्जर से सच में वैल्यू अनलॉक होगी? जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। ये देखिए, ये आंकड़े कहानी को काफी हद तक साफ कर देते हैं। मौजूदा कीमत लगभग 721 रुपए के आसपास है, जबकि ICICI डायरेक्ट का जो SOTP वैल्यूएशन टारगेट है वो 820 रुपए का है। यानी यहां से एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है। अब ये SOTP क्या भला है? सिंपल है। ये एक तरीका है जिससे किसी कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि अगर कंपनी के सारे बिजनेस अलग अलग बेचे जाएं तो उनकी कुल कीमत क्या होगी, और इसी के आधार पर वो 80-100 रुपए का टारगेट सेट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर निवेश में सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ मौके हैं तो दूसरी तरफ जोखिम भी। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए चलिए इसके बुल और बेयर दोनों केस को समझते हैं। तो देखिए, जो लोग बुलिश हैं उनका मानना है कि इस डिमर्जर से वैल्यू अनलॉक होगी। एल्यूमिनियम के दाम भी बढ़ रहे हैं और एनालिस्ट भी अच्छे टारगेट दे रहे हैं। लेकिन जो लोग बेयरिश हैं उनकी चिंता भी जायज है। कंपनी पर करीब 74,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है।
कमोडिटी की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है और प्रमोटर लेवल पर भी कर्ज एक बड़ा सिरदर्द है। तो अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या रणनीति सही रहेगी? आइए देखते हैं। अच्छा, तो जिनके पास पहले से शेयर्स हैं, उनके लिए सलाह है कि रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करें। जो लोग नया खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। और जो ज़्यादा कंजर्वेटिव यानी सतर्क निवेशक हैं, वो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। जब नई कंपनियां लिस्ट हो जाएं और मार्केट में थोड़ी स्टेबल हो जाएं, तब अपना फैसला लें। तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, 1 मई के बाद एक शेयर 5 बन जाएगा। दूसरी, एल्यूमिनियम वाली कंपनी VAML पर खास नज़र रखनी है। तीसरी, 820 रुपए का SOTP टारगेट एक अच्छे अपसाइड का इशारा करता है। चौथी, कर्ज और कमोडिटी साइकिल जैसे रिस्क को ध्यान में रखना होगा। और पांचवीं, हर नई कंपनी निवेश का एक अलग और फोकस्ड मौका देती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। हाँ, प्रोफेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और स्टॉक मार्केट में मेरी गहरी दिलचस्पी है। तो ये जो भी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन और जानकारी के लिए है। इसे गलती से भी इन्वेस्टमेंट की सलाह ना समझें। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अब जब ये ग्रुप 5 अलग अलग खिलाड़ियों में बंट गया है, तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सी कंपनी भविष्य की रेस जीतने के लिए सबसे अच्छी तरह तैयार है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।